ये गाड़ी है, इस पे सवारी करके आए हैं बाबा जी। बाबा जी बोल रहे हैं गिरिराज पर्वत पे निवास करते हैं और वहीं से आए हैं और इनके पीछे कृष्ण और बलराम संग में आए हैं और किसी ने उन्हें बोला है कि आपके पीछे 2 सवारी और हैं। आज का पुलिस महागुंडा है, विकलांग संतों को कोई ऑल इंडिया फ्री है, प्रधानमंत्री भी नमन करता है, मुख्यमंत्री भी नमन करेगा विकलांग साधु के लिए। और ये कोई इज्जत नहीं इनके अंदर, कोई भी नहीं। तो बाबा जी के पैरों में प्रॉब्लम है, फिर भी देखिए आप वो गंगा में स्नान करने पहुंच चुके हैं। ये एक साधु का हड्डी होती है। हम लोगों को हल्का सा भी डर लगता है पानी में जाने में, लेकिन उनके पैरों में प्रॉब्लम है तब भी वो स्नान करने पहुंच चुके हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं दीपक ग्रोवर। स्वागत है आपका मेरी हरिद्वार कुंभ सीरीज़ में, जिसमें मैं पहुंच चुका हूं जूना अखाड़ा के स्नान घाट पर, जहाँ जितने भी साधु होते हैं जूना अखाड़ा के, वो सब यहाँ पे आकर स्नान करते हैं। तो जिनमें एक जो नागा साधु हैं, वो जिनसे हमारा अभी बातचीत चल रही है, वो स्कूटी से, क्योंकि उनके पैरों में प्रॉब्लम है, तो 4 व्हीलर की स्कूटी से आए हैं। गोवर्धन में रहते हैं, अगर आप उनसे मिलना चाहें तो आप गोवर्धन में मिल सकते हैं। और वैसे अभी वो कुंभ में आए हुए हैं, तो वो स्नान कर रहे हैं। स्नान करते हैं तो उन बच्चे बाहर आएंगे स्नान करके हैं, हम आपसे उनकी बातचीत कराएंगे, कैसा उनका दिनचर्या है, कैसे वो रहते हैं और कैसे वो ट्रैवल करते हैं अपनी स्कूटी पर। हम आपको उनकी स्कूटी भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बाबा के स्नान करने के बाद उनसे मिलते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूर्यगिरी महाराज। आप कहाँ से आते हैं? हम आते हैं गोवर्धन, वृंदावन, गिरिराज पर्वत। से। गिरिराज पर्वत पे आप निवास करते हैं। तो आपको कितना टाइम हो गया? हमको वहाँ 24 साल हो गया है। हर कुंभ में दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, शाही स्नान करते हैं। अपना 12 तारीख का शाही स्नान है, फिर 14 तारीख का शाही स्नान है। तो अभी आपको नागा साधु बने हुए कितना टाइम हो गया महाराज जी? तो 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। तो आप, तो उससे पहले आप मतलब साधु से, या सिर्फ उसी समय आपने? नहीं, हम भक्ति शुरू से करते थे। तो आपने 22 साल पहले निर्णय किया कि आप नागा साधु बनना चाहते हैं? हमने बचपन से ही भगवान को समर्पण कर दिया, भोले बाबा। अच्छा, आप भोले बाबा की सेवा में बचपन से ही लगे हुए। तो आपसे हम थोड़ा, आप रेडी हो जाइए, फिर हम आपसे चलेंगे, आपकी एक्टिवा दिखाएंगे सब दर्शकों को कि आप कैसे इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी साधु कितना हठी होता है और पूरा घूमता है अपने लिए। मैं आपको देख के बहुत प्रेरणा मिली मुझे कि लोग ट्रैवल नहीं करते, लेकिन बाबा जिनके पैरों में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो पूरा इंडिया घूमते हैं। तो एक साधु का जो जीवन होता है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लोगों को लगता है कि साधु कितने मज़े करते होंगे, लेकिन नहीं। लेकिन साधु की तपस्या दिख रही है, तो मुझे इन बाबा की तपस्या देख के मुझे बहुत ही प्रेरणा मिल रही है कि एक साधु भी कितना मेहनत से सब कुछ करता है, अपना जीवन यापन करता है पूरा। तो ये बाबा जी की जो मेन वाहन है, जिससे वो चलकर, जिस गाड़ी पे बैठकर वो सवारी करके यहाँ पे आए हैं, तो बाबा जी का गाड़ी का ये नंबर है UP 85, जो कि मथुरा का है। तो ये है बाबा जी की सवारी। तो पहले हम बाबा जी की सवारी आपको दिखा देते हैं, उनके बाद बाबा जी से थोड़ा वार्तालाप करेंगे। और बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द लिखे हुए हैं, राधे राधे। मथुरा नगरी में आप गए और आपने राधे राधे नहीं बोला तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो मेन अब हम बाबा के पास बैठते हैं उनके चरणों में और उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा है उनका जीवन और कैसे वो सब कुछ अपना जीवन यापन करते हैं, उन्होंने संन्यास क्यों लिया और क्या क्या वो करते हैं और क्या क्या वो संदेश देना चाहते हैं लोगों को। तो हम उनसे बातचीत करते हैं। कितना भी करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाड़ी बंगला घोड़ा है, कोई साथ नहीं देता है। चाहे शादी कर लो, चाहे बच्चे कर लो, जाना अकेला है। कुछ भी कर लो, अगर जीवन में जाएगा सिर्फ भगवान का नाम ही जाएगा और कुछ ही नहीं। अगर सत्य है तो भगवान का नाम और कुछ भी नहीं। तो बाबा जी, हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे कि आपने इतना सब कुछ हमें संदेश दिया, अच्छा, लेकिन हम आपके शुरुआत से जानना चाहेंगे कि एक साधु बनने के लिए मन में क्या ऐसी आपके आया कि हाँ आपको अब साधु बनना चाहिए, आपको क्यों बनना चाहिए, और इसका रीज़न भी बताइए। हमने ये देखा कि जीवन में कोई सहारा ही नहीं है।
जब माँ बाप का साया सर से छूट जाता है तो फिर कोई सहारा नहीं दिखता। संभालने वाले माँ बाप होते हैं, उन्हीं के चरणों में स्वर्ग होता है। अगर बेटे का अगर जीवन स्वर्ग है तो बेटे के लिए माँ बाप के चरणों में ही, अगर माँ बाप की सेवा नहीं है तो उसका जीवन ही व्यर्थ। बहुत अच्छी माँ बात बाप की कही। सेवा नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ। तो बाबा जी आप जूना अखाड़े में कब से जुड़े हैं? जूना अखाड़े को 24 साल हो गए। उससे पहले आप बता रहे हैं आप झिलमिल बाबा की झिलमिल गुफा गुफा, हाँ। झिलमिल गुफा में थे। पकड़े। और जूना अखाड़ा में जुड़ने के बाद फिर आपको कितना टाइम हुआ? 22 साल हमको गोवर्धन बाबा ने अपनी गोद में ले लिया। अच्छा आप वहीं रहते हैं अब, तब से आप वहीं हैं, तब से आप कहीं नहीं गए? कहीं नहीं जाते हैं, कुंभ सिर्फ- मेला करते हैं सिर्फ कुंभ मेला। फिर हमारा इलाहाबाद में 2000 में संस्कार हुआ। संस्कार का क्या मतलब होता है महाराज जी? जैसे आप इसे गृहस्थ में शरीर पूरा हो जाता है, मर जाता है, आदमी मर जाता है तो संस्कार ऐसे, करते हाँ, हैं। जिंदे का ही सब पिंडदान अच्छा किया आपने जाता जिंदे इंसान का ही पिंडदान हो जाता है है। आपका? गुरु का भी पिंडदान होता है, चेले का भी होता है, जो बनता है उसी को संस्कार बोलते हैं। उसी को संस्कार। 16 पिंडदान होते हैं। क्यों? कलयुग बोलते ना, कलयुग नहीं है, आदमी की सोच बदल गई, विचार बदल गए हैं। आप कोई धार्मिक कार्य कीजिए, भागवत कराइए तो उसमें रामायण कराइए तो आप उसमें 10-20 आदमी मुश्किल से इकट्ठा होएगा। और आप कोई वैसा फंक्शन कराइए, इंजॉयमेंट जिसमें इंजॉयमेंट हो, तो आज उसमें पूरा गांव पूरा पूरा एरिया गाँव। इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या है? नाचने गाने में सब कोई नाचने आएगा। गाने वालों के लिए वो भगवान का पाठ चल रहा होगा तो कोई नहीं कोई आएगा। नहीं जाएगा। हम पाठ भी नहीं करेंगे, अब वो पूरी रात वहाँ बैठे रहेंगे। जहाँ लड़कियाँ नाच रही हैं, जहाँ पर ड्रामा हो रहा है, वहाँ पर पूरी रात बैठे रहेंगे, नोट उड़ाएंगे। जैसे अभिमन्यु को घरों में ही शिक्षा मिल गई, नहीं, हाँ जी। चक्रव्यूह को तोड़ने की, घरों में ही घुसने की, घरों में ही प्रेरणा मिली। आज बच्चे को घरों में ही प्रेरणा मिले कि बेटा मोबाइल कैसे चलाया जाता है। क्योंकि माँ बाप भी वही कर रहे हैं तो जो माँ बच्चों बाप को कर रहे हैं वो बच्चे पे असर पड़ रहा है। घरों में बच्चा सब देख रहा है, सुन रहा है। वो तो पैदा होते ही बोलना चालू हुआ, आपसे ज़्यादा हाई फाई बच्चा हो जाएगा। 2 साल का बच्चा पूरा का पूरा नेट चला देता है। वैसे बाबा इसका फायदे भी हैं नुकसान भी है टेक्नोलॉजी का? हमारे समझ से तो सही बेकार है। क्योंकि आज के जैसे हम लोग अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो उतना ही काम का अगर है। सही यूज किया जाए सही तो यूज़ किया जाए तो। जैसे किसी से अगर हम बहुत दूर है तो उससे बातचीत करने के लिए एक साधन है, एक साधन की तरह यूज़ करें। अगर मोबाइल हो तो ये नेट वेट होना चाहिए। मतलब एक कॉल हो, ये सब, हाँ, सब बातचीत होनी चाहिए इंसान की ये कि सब बात। बंद होना चाहिए। इसे सिस्टम आज हमारे 3 साल 2 साल या 3 साल हो गए, विकलांग पेंशन मिलती। हम्म। कितने ऐसे लोग, चलो हम तो ऐसा अपना मांग के खा भी लेंगे, साधु संत हैं जो ऐसे अपने हाथ से खा भी नहीं सकते, कमा नहीं सकते, है नहीं, तो रोडों पर पड़े हुए हैं। उनका क्या होगा? गरीब कन्या है बेचारी, उनके कॉलेज बनवाओ, उनके लिए शादी करो, उनके अच्छे वो बनाओ। मैं तो यही प्रेरणा है, मैं तो यही चाहता हूँ अगर भगवान मेरे को कृपा करे तो मैं तो गरीब कन्याओं के लिए स्कूल, कॉलेज, तुम्हारे हॉस्पिटल, सरकार कहती है हमने बहुत कुछ किया ऐसा करूँगा तो फ्री में एकदम सेवा करूँगा। ये गाड़ी है, इस पे सवारी करके आए हैं बाबा जी। बाबा जी बोल रहे हैं गिरिराज पर्वत पे निवास करते हैं और वहीं से आए हैं और इनके पीछे कृष्ण और बलराम संग में आए हैं और किसी ने उन्हें बोला है कि आपके पीछे 2 सवारी और हैं। तो बाबा जी बोलते हैं मेरे संग कृष्ण और बलराम जो है साथ में आए हैं। दोनों भैया स्नान करने आए हैं कुंभ मेला में। किसी ने हमसे कहा, हम जब यहाँ आए थे तो रास्ते में बोले थे, बोले बाबा तुम क्या जने आए? 2 जने 3 जने? हम तो अकेले आए। बोले हमने 2 जने को और देखा पीछे बैठे। यही भगवान की लीला है। हमने सौंप दिया, प्रभु तू लेके चल गाड़ी, तेरे हवाले, हम तो नहीं चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सब मेरा कन्हैया बलराम दोनों, क्यों उनके सानिध्य में रहता हूँ। मेरे रक्षक भी वही है, मेरी सेवा सहायता भी वही करती है। जंगल में अकेला साय में क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर बिल्कुल पाऊंगा। बिल्कुल। जब भगवान मेरे सब साथ है जब तो भगवान का साथ है तो आप इतना आ गए हैं। तो फिर वरना इंसान आजकल अकेले बच्चे कहते हैं कि कोई संग चले तो हम कहीं जाएंगे वरना नहीं उंगली जाएंगे। पकड़ के चलता है, उंगली पकड़ के चलता माँ है। बाप की उंगली पकड़ के बच्चा चलता है। मैं तो दोनों कंधों पे मेरे बरोबर में बैठ के चल, मुझे ऐसा लगता है मेरे दोनों कंधों पे बलराम कृष्ण रहते हैं। आपके दोनों कंधों पे कृष्ण और बलराम बैठ के ये मेरे घूमते पैर हैं, हैं। वही मेरे हाथ हैं। वही आपके पैर हैं, वही आपके हैं। पुलिस गलत है, पहले देखती है खड़े होके, फिर ये अब काम वो हो जाता है। तमाशा देखती है। तमाशा पुलिस बेकार है, गुंडा पुलिस।
गुंडा जब कांड हो गया फिर उसको बोला ए बाबा तूने क्या हम किया जैसे उसने को क्या रोक किया? रहा तो है। उसका खून जो है ऐसे निकल रहा है जैसे आपको रोक रहा है? हम जैसे को रोकता है आज जो नहीं और जो वीआईपी उनको घुसा रहा है, अंदर घुसा रहा है उनको, वीआईपी को और घुसा मैंने रहा एक है। टांग के अंदर से खून निकलता है जैसे अंदर एक धारा निकलती है, ऐसी देखा गार्ड के अंदर। पुलिस का राज। पुलिस कहाँ वहाँ क्या कर रही है? अभी देखा जाए तो 25-25, 30-30 आदमी खड़े हैं पुलिस कर्मचारी एक क्या साथ। देखने के लिए रखा है? मोबाइल मेरा और चलाते हैं आपस का लोग, झगड़ा हो मोबाइल। रहा है। दो महात्मा आपस में झगड़े तो उनको अलग अलग कर दो, एक उधर भेज दो, एक उधर भेज दो। जब एक का कार्ड कर दिए तो फिर उसको बोला साला तू इधर चल, तू इधर चलो, वो क्या? डीएसपी बैठा है, उसका नाम मेरे को याद विकलांग नहीं है। साधु को पूरे ऑल इंडिया फ्री है। कोई रोक नहीं सकता विकलांग साधु, कोई नहीं रोक सकता। और ये अपनी बाकी वर्दी बात पैर माता करके की जय, गुंडागर्दी मोदी मादी करते जो भी गुंडा है। गुंडा, ये महागुंडा है। आज का पुलिस आज का पुलिस महागुंडा है। इनको सारा विकलांग मार- संतों को गाँव कोई के ऑल इंडिया बच्चे फ्री है। प्रधानमंत्री भी नमन करता है, मुख्यमंत्री भी नमन करेगा विकलांग साधु के लिए। और ये कोई इज्जत नहीं इनके अंदर, कोई भी नहीं। इनके अंदर दया भाव है ही नहीं। संत क्या है, विकलांग क्या है, कुछ रही अपने 8 नंबर रोड में रहते हैं। इनके दया भाव नहीं है। इनका आरक्षक हकीकत बता रहा हूँ, उनको दया भाव नहीं है बिल्कुल। आरक्षक जब बख्शिक बन जाता तो क्या होता है? तो बाबा जी से हमने बहुत सारी बातें करी। जूना अखाड़ा के बारे में बाबा जी ने बताया। बाबा जी ने बताया कि बच्चों को कैसे टेक्नोलॉजी से दूर रखना चाहिए और हमारी सरकार क्या कर रही है और उससे कैसे कैसे जो सरकार नियम लाती भी है तो लोगों तक नहीं पहुंचते हैं उसके जो फ़ायदे। और आज की जो पुलिस बता रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो ये सारी राय आजकल संतों की हैं जो बता रहे हैं कि सुधार होना चाहिए। हमारी जो आज की जनरेशन है उस पर कितना सुधार होना चाहिए और जो जनरेशन किस ट्रैक पे जा रही है और उसे सही ट्रैक पे आने का भी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं। तो उन पे आप अमल कीजिए। और बाबा जी से आप मिलना चाहते हैं तो आप बाबा जी से मथुरा में जाके गोवर्धन में बाबा जी ने अपना एड्रेस बताया, उस पर मिल सकते हैं। ऐसे ही हम आपको और बहुत सारे साधुओं से मिलाते रहेंगे, जूना अखाड़ा के और जितनी भी अखाड़ा के हैं। अभी हमारा पूरी हरिद्वार कुंभ सीरीज चल रही है तो उसमें जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और साधु के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए हर हर गंगे।